उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अब सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा और सहकारिता मंत्री नहीं रह गए हैं, बल्कि उन्हें विदेश मंत्री का दर्जा भी मिल चुका है। हालांकि ये दर्जा उन्हें केंद्र सरकार या राज्यपाल से नहीं, बल्कि विपक्ष से मिला है। कारण उनकी लगातार विदेश यात्राएं, कभी ताइवान, कभी लंदन, कभी सिंगापुर। धन सिंह रावत के कदम धरती पर कम और हवाई जहाज में ज्यादा टिकते हैं। उत्तराखंड की जनता ये सोचकर खुश हो सकती है कि उनके मंत्री जी विकास की तलाश में निकले हैं। शिक्षा सुधार के लिए फिनलैंड गए, स्वास्थ्य सुधार के लिए ताइवान गए और हो सकता है कि भविष्य में सड़क सुधार के लिए वो पेरिस भी जाए और गड्ढों से मुक्त सुंदर सड़कें देखकर आहें भरे। ये सुनने में भी कितना अच्छा लगता है कि मंत्री जी ने यूरोप की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन किया, ताइवान में हेल्थ टेक्नोलॉजी का ज्ञान अर्जित किया और सिंगापुर की सहकारिता प्रणाली को समझा। जनता को गर्व होना चाहिए कि उनका मंत्री ज्ञान की इस गंगा में गोते लगा रहा है। बस ये सवाल मत पूछिए कि इन यात्राओं का जमीनी असर कहां दिख रहा है। सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत जी इस प्रदेश से ज़्यादा विदेश में यात्राएं कर रहे हैं। विदेश में यात्रा करना हो सकता है किसी व्यक्ति का शगल हो, शौक हो, लेकिन जनता के पैसे से विदेश में यात्रा करना मंत्री जी को लगता है कि मौका है, इस मौके को हम न चूकें। ये निश्चित रूप में पता करने का विषय है कि इस पूरे टेन्योर में मंत्री जी कितने बार विदेश गए और उनके दौरों पर कितना खर्च। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रायशुमारी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। उत्तराखंड की सियासत में एक मुद्दा जिसे विपक्ष ने उछाला, इस पर सियासत गर्म है। धन सिंह रावत निशाने पर हैं अपनी विदेश यात्राओं को लेकर। इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस पर आपकी टीका टिप्पणी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ऐसी खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब जरा इन विदेश यात्राओं का गणित समझिए। पिछले कुछ सालों में धन सिंह रावत उत्तराखंड के अकेले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की। इन दौरों पर लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च हुए। विपक्ष पूछ रहा है कि इन यात्राओं का राज्य को क्या फायदा हुआ। अगर ये तो वही बात हो गई कि कोई तीर्थ यात्रा पर जाए और आप पूछने लगे कि प्रसाद में क्या लाए। मंत्री जी की विदेश यात्राओं की लिस्ट किसी एग्जीक्यूटिव MBA छात्र की तरह लगती है जो हर साल एक नया सर्टिफिकेट कोर्स कर रहा हो। ताइवान में हेल्थ केयर, फिनलैंड में एजुकेशन, स्विट्जरलैंड में सरकारी सिस्टम और भारत के सुदूर लक्षद्वीप में शायद वहां सरकारी नीतियों पर चिंतन किया होगा। अब कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल कह रहे हैं कि धन सिंह रावत राज्य के विकास के नाम पर जनता के पैसों से विदेश भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें तंज कसते हुए विदेश मंत्री कह डाला। लेकिन विपक्ष भी कुछ सीख ले। आखिर कब तक ये पारंपरिक राजनीति करते रहेंगे? क्या ही अच्छा होता अगर वो भी उत्तराखंड में सुधार के लिए हवाई यात्राओं का अध्ययन करने निकल पड़ते। फिर उन्हें भी मालूम पड़ता कि स्विट्जरलैंड में बर्फ कैसे गिरती है और न्यूयॉर्क में ट्रैफिक जाम कैसे नहीं लगता। लेकिन जनता के पैसे से विदेश में यात्रा करना मंत्री जी को लगता है कि मौका है, इस मौके को हम न चूकें। ये निश्चित रूप में पता करने का विषय है कि इस पूरे टेन्योर में मंत्री जी कितने बार विदेश गए और उनके दौरों पर कितना खर्च आया। ये इस बात का प्रमाण लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मंत्री गणों पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मंत्री फ्री हैं और वो इसलिए हैं कि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मंत्री मेरे मामलों में हस्तक्षेप न करें, बाकी वो जो करें। नेताओं के लिए विदेश अध्ययन एक आवश्यक विषय बन चुका है दोस्तों। आखिर लोकसभा और विधानसभा में बैठकर सिर्फ बहस करने से क्या होगा? असली ज्ञान तो विदेशों में मिलता है। जिस तरह एक स्कूल का छात्र टॉप करने के लिए ट्यूशन जाता है, वैसे ही एक मंत्री अपने विभाग के सुधार के लिए विदेश जाता है। अब जनता कह रही है कि इन दौरों का कोई फायदा नहीं दिख रहा। अरे भाई, धैर्य रखिए। जब किसान खेत में बीज बोता है तो फसल तुरंत थोड़े उगती है। पहले यूरोप की शिक्षा व्यवस्था देखी गई है, फिर धीरे धीरे उस पर विचार किया जाएगा कि क्या लागू किया जाए। और अगर कुछ लागू नहीं भी हुआ तो कम से कम फोटोज तो अच्छे आए होंगे। कांग्रेस कह रही है कि धन सिंह रावत की यात्राएं केवल पर्यटन बनकर रह गई, लेकिन यह आरोप गलत है। यह पर्यटन नहीं, सरकारी प्रशिक्षण है। फर्क बस इतना है कि यह प्रशिक्षण विदेशी लोकेशन पर हो रहा है। सभी लोग ये जानना चाहेंगे कि जिस बात के लिए मंत्री जी जाने जाते हैं, जिस भ्रष्टाचार के लिए मंत्री जी जाने जाते हैं, इस भ्रष्टाचार का प्रचार क्या विदेशों में जाके कर रहे हैं? ये कला वहां भी जाके सिखा रहे हैं या वहां से कुछ ऐसी
पारंगत कलाएं सीखकर वो इस प्रदेश में लागू कर रहे हैं। ये इस बात को लोग मनन कर रहे हैं कि इस बात की जानकारी पता होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री यूरोप जाकर जब वहां की यूनिवर्सिटियों को देखेंगे तभी तो उन्हें उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था की हालत समझ आएगी। अब जनता पूछ रही है कि मंत्री जी के इन दौरों से राज्य को क्या मिला। यह सवाल वैसा ही है जैसे कोई बच्चा माता पिता से पूछे कि पढ़ाई से क्या मिलेगा। पहले सीखना जरूरी है, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल होगा। मंत्री जी भी सीख रहे हैं, थोड़ा धैर्य तो रखिए। हालांकि जनता की जिज्ञासा भी जायज है। ताइवान दौरे के 9 महीने बाद भी अगर कोई रिपोर्ट नहीं आई तो उसका मतलब है कि वहां इतना ज्ञान मिला कि उसे समेटने में वक्त लग रहा है। ज्ञान को परिपक्व होने दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। अगर धन सिंह रावत की विदेश यात्राएं इसी तरह से जारी रही तो कुछ सालों में वो शायद संयुक्त राष्ट्र के किसी सम्मेलन में भी नजर आ जाएं। हो सकता है कि ये जलवायु परिवर्तन पर भी वो अध्ययन करने अंटार्कटिका निकल जाए या फिर जापान जाकर वहां की रेल प्रणाली से प्रेरणा ले। कौन जानता है, अगले साल वो स्पेस एक्स के साथ चंद्रमा पर अध्ययन करने भी चले जाएं। तो कुल मिलाकर इनके विदेश दौरों का यही परिणाम दिख रहा है कि इनके विभागों में भ्रष्टाचार दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि कर रहा है। इन्होंने मैंने पहले ही कहा कि अगर इनके विभागों की जांच हो जाए और मुख्यमंत्री इतनी हिम्मत करें कि इनके विभागों की इनके विभागों में किए गए कामों की जांच इनकी कर दें तो पता चलेगा कि शायद अब तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसी विभाग में शायद ही हुआ हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी वो हिम्मत है नहीं, लिहाजा मुख्यमंत्री जी भी इनको इस रूप में खुश रखें कि तुम विदेश के दौरे करते रहो, उत्तराखंड के लोगों के टैक्स के पैसे से मौज करते रहो और मेरे मामलों में हस्तक्षेप न करो। शायद यही गठबंधन इस सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी का। विपक्ष को ये समझना चाहिए कि विकास कोई साधारण चीज नहीं होती। इसे समझने के लिए विदेश जाना जरूरी है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गरीब आदमी को समझाया जाए कि अमीरों की लाइफस्टाइल कैसी होती है ताकि उसे अपने सपने निर्धारित करने में मदद मिले। अब देखना यह होगा कि मंत्री जी के इन दौरों का क्या परिणाम निकलता है। क्या उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सहकारिता प्रणाली में कोई सुधार आता है या ये यात्राएं केवल राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाती है। जनता ये सब बड़े ही ध्यान से देख रही है और उसे उम्मीद है कि एक दिन ये हवाई यात्राएं हकीकत में कोई बदलाव भी लाएंगी। तब तक विदेश मंत्री धन सिंह रावत के अगले दौरे का इंतजार कीजिए और कमेंट कीजिए। जो विदेश मंत्री का टैग धन सिंह रावत को विपक्ष ने दिया है वो कितना सही है, कितना जायज है और इन यात्राओं से आपको कितनी उम्मीदें हैं, इस बारे में भी खुलकर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।